अम्मा बाद मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद इब्राहीमी के कमालात और करिश्मात देखना चाहते हैं तो इस तरतीब के साथ इस तरह पढ़ के देखें। पहले दिन आपको दुरूद इब्राहीमी की बरक़ात आंखों से नजर आएंगी। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हमारे तमाम आमाल जो हैं किसी किस्म के रजत के असरात से अल्हम्दुलिल्लाह पाक हैं, और तमाम आमाल की सब मुसलमानों को आम इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें, और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और अपना मसला भी लिख दिया करें, और हमें भी दुआ में याद रखें। और जो भी आप पढ़ाई करें, दिन रात औराद व वज़ाइफ करें, तहज्जुद पढ़ें, इबादत करें, उसमें हमें, हमारी औलादों को, हमारे मरीज़ों को और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी जमी उम्मत को नाम लेके सब के लिए आप दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिला अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़ात का ही मोहताज रखे, और मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इताअत हमें नसीब फरमाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात के ऊपर जो हम दिन रात दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारे उस दुरूद व सलाम के और हमारी रहमत की, बरकत की, सलामती की दुआ के मोहताज हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जितनी भी शान है, जितना भी उनका बुलंद मकाम है, वो हमारी दुआओं से, हमारी चीज़ों से बिल्कुल बराउल बरा है। जिस तरह मेरे रब की ज़ात और सिफ़ात इन चीज़ों से बालातर है, पाक है, पूरी दुनिया की मखलूक़ात अगर मिल के अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दे तो अल्लाह की शान, उसकी बड़ाई, उसकी मलकियत, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत के अंदर ज़रा बराबर कमी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया के इंसान, जिन्नात और सारी मखलूक़ात अल्लाह की हम्दो सना में लग जाए, अल्लाह की इबादत में, इताअत में, फरमाबरदारी में लग जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान जो उलू है और जितनी भी बड़ी शान है उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। वो हर चीज़ से बुलंद है, बालातर है और बेनियाज है। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो मकाम मर्तबा है, जो आका अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी है, जो उनका मकाम है, जो उनका एहतराम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इंसानों में, मखलूक़ात में, बशर के अंदर सबसे आला मकाम पे है, सबसे आला उनका दर्जा है, सबसे ऊँचा अल्लाह ने उनको मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। हमारी दुआओं से, हमारे दुरूद व सलाम पढ़ने से वो बिल्कुल बेनियाज हैं। ये सब कुछ हम करते हैं अपने लिए, ये अल्लाह ने हमारे लिए उतारा, और हमें इसका हुक्म दिया अल्लाह ने कि तुम अपने नबी के ऊपर दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी के ऊपर दुरूद व सलाम भेजते हैं। इसमें हमारा फ़ायदा है। देखें, हम जब दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो हम उसमें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलामती भेज, यानी सलामती की दुआ भी करते हैं, रहमत की दुआ भी करते हैं, दूसरे हिस्से में हम बरकत की दुआ भी करते हैं। तो हम अल्लाह को कहते हैं कि तू अपने महबूब के ऊपर, अपने नबी के ऊपर तू सलामती भेज, रहमत भेज, बरकत भेज। ये हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह को हम इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह को हम दरख्वास्त और गुजारिश कर रहे हैं कि तू अपने महबूब के ऊपर भेज। हम तो नहीं डायरेक्ट भेज सकते, अल्लाह को गुजारिश कर रहे हैं, अल्लाह भेजता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत भेजता है और हमारी दुरूद सलाम पढ़ने की वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जब हमें वहाँ पेश किया जाता है, हमारा नाम लेके, हमारे वालिदैन का नाम लेके मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अक़दस के अंदर जब पेश किया जाता है कि आपके फ़लाँ बिन फ़लाँ उम्मती ने आपके ऊपर दुरूद सलाम भेजा है और आपके लिए दुरूद पढ़ा है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम कितना खुश होते हैं। और फिर जो कुरान का कायदा और उसूल है कि जो आपको दुआ दे आप उसको जवाब में दुआ दें या उससे बेहतर उसको दुआ दें, तो आप फिर ये देखें कि जब हम आका अलैहिस्सलाम के लिए सलामती की, बरकत की, रहमत की दुआ करते हैं, तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम जो सबसे बड़े इंसानियत के मोहसिन हैं, वो जवाब के अंदर जो हमारे लिए सलामती, बरकत और रहमत की दुआ करेंगे, तो फिर हमारा कौन सा मसला है जो हल नहीं होगा। जिसका दुआ गो मेरा पैगंबर हो, मेरा आका हो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम जिसके लिए दुआ गो हो, वो कैसे जहन्नुम में जा सकता है और कैसे उसकी बिगड़ी नहीं बनेगी। जिसका दुआ गो मेरा कमली वाला हो, गुंबद खिजरा का मकीन हो, जिसके लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ करें, सलामती की, रहमत की, बरकत की, उनका फैज़ मिलना शुरू हो, उनकी तवज्जुहात मिले, उनकी रूह मुबारक खुश हो और उनकी तवज्जो हो अपनी इस उम्मती की तरफ, और बार बार हमारा नाम लेके फरिश्ते हमारा दुरूद व सलाम पेश करें, और मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारे नाम से, हमारे बाप के नाम से जो बार बार सुन के एक मोहब्बत रखेंगे, तो हमारे फिर मसाइल हल क्यों नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है उसकी कबूलियत में शक हो ही नहीं सकता। अल्लाह के हाँ ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कबूलियत ही कबूलियत है, जिनका हुक्म अल्लाह ने खुद दिया है और जिनकी दावत अल्लाह ने खुद दी है।
اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا، اور درود و سلام ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ نے حکم دیا توبہ اور استغفار کا، توبہ اور استغفار کرنا انسان کے لیے اتنا محبوب عمل ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے۔ اللہ رب العزت اس کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیتا ہے جس کا قبول ہی قبول ہوتا ہے، اور اس کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دیتا ہے جس کی توبہ کو اس نے قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ دو ایسے عمل ہیں کہ جس کا حکم اللہ نے دیا، جس کی دعوت اللہ نے دی، اور جن کی قبولیت بھی اللہ نے کی۔ درود و سلام پڑھیں یا استغفار پڑھیں، یہ قبول ہی قبول ہے اللہ کے ہاں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کے اوپر جتنا ہم یقین کریں گے محبت اور عقیدت کے ساتھ، ان کا اپنے اوپر حق سمجھتے ہوئے، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد جن کے احسانات ہیں امت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، جانوروں کے اوپر، حیوانوں کے اوپر، انسان اور جنات کے اوپر، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اور آپ جب بھی درود ابراہیمی پڑھیں اس یقین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ میرا درود و سلام فرشتے میرے باپ کے نام کے ساتھ جا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش فرما رہے ہیں، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب کے اندر ہمارے لیے وہی سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے دعا گو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، اپنے شیخ کو کہتے ہیں، استاد کو کہتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں، کسی نیک بزرگ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو جس کا دعا گو میرا کملی والا ہو گیا، جس کے لیے دعا میرے کمری والے کریں گے، ان کے لیے اور کیا مسئلہ ہے کہ جو حل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر سعادت، اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس یقین کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، بے توجہی کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ درود و سلام نہ پڑھا کریں۔ اس محبت کے ساتھ درود و سلام، ایک بار آپ درود ابراہیمی خشوع خضوع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اس کی برکات آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ تو درود ابراہیمی کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کریں اس یقین کے ساتھ، پھر آپ اس کے کرشمات دیکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس یقین کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، بے توجہی کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ درود و سلام نہ پڑھا کریں۔ اس محبت کے ساتھ درود و سلام، ایک بار آپ درود ابراہیمی خشوع خضوع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اس کی برکات آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ تو درود ابراہیمی کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کریں اس یقین کے ساتھ، پھر آپ اس کے کرشمات دیکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔